बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला न हुआ, गोया तमाशा हो गया। नंगर पार्कर से शिकारपुर तक धांधली की सदाएं और बेतहाशा सबूत हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि खामोश। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन को एक मरासला अरसाल कर दिया गया, जिसमें बेतहाशा तस्वीर और वीडियो सबूत मौजूद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन है कि खामोश। और इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे सूबे में यानी सूबे के इन 14 अजला में होने वाली धांधली की जिम्मेदारी सिंध पुलिस पर डाल दी है। और बड़ी खबर यह है कि मुत्तहिदा ने इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर करते हुए इस्तदा की है कि कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला यानी कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं। और इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने भी दे दिया है एक बड़ा इशारा। नाजरीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाजरीन, सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, कई दिन गुजर गए, लेकिन दर्जनों हलकों के नतायज ताहाल नहीं आ सके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़िला सांगड़ के पोलिंग स्टेशन हैं, जिसके बाद नवाबशाह, खैरपुर और लाड़काना की वो यूसीज जहां JUI फे का असर ज़्यादा था। नाजरीन, नतायज का ना आना और नतायज का रोका जाना अपने आप में एक बहुत हैरानकुन बात है, क्योंकि यूनियन काउंसिल हो या टाउन काउंसिल हो, वहाँ कोई हज़ारों की तादाद में वोटर्स नहीं होते, ना ही वोट होते हैं। चंद 100 वोट होते हैं, जिनकी गिनती के बाद जो है नतायज का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन इस वक्त तक ऐसा नहीं हो सका। नाजरीन, नंगर पार्कर में पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार को हराने वाला गरीब शख्स इंतखाबी नतायज यानी गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक 3 दिन तक कामयाब उम्मीदवार करार दिया जाता रहा, लेकिन फिर एक दिन अचानक चंद पुलिस वाले आए और दोबारा गिनती हुई और वहां पर वो उनको 10 वोटों से हरा दिया गया। नाजरीन, यूनियन काउंसिल सदर भिटियो में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हराने के जुर्म में एक उम्मीदवार नदीम अब्बासी कलोड़ों को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि उनकी पूरे घर पे हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो खुद और उनका एक भाई शदीद जख्मी हो गए। नाजरीन, इस वक्त हम एक ऐसी वीडियो सबूत के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह बैलेट पेपर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाए जाने से पहले ही उन पर ठप्पे लगा दिए गए। तो पहले ये आप वीडियो मुलाहिजा कीजिए। सही फोटो हाँ, ये जो फटल ये जैसे रे सोनो सही निशान लगल है ना, सुबह जो खाली है के न सही है नहीं तो क्यों ये मत क्यों शुरू इनके मत क्यों सर मार छो जा स्थान से क्यों हां मत क्यों इनके खोलो से लगा बयान ठप्पा थोरो मत क्यों सही हाने हेर जोनी डोड़ ही कोन दो साईं ठप्पा लगा बयान दिसो डोड़ा भी ना नहीं प्रेस ये आए ये पेक चले साईं ठप्पा लगलन दिसो। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी, जिसमें एक जियाला प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए दिखाई देता है। वो न सिर्फ आसिफ अली जरदारी का करीबी तस्वुर किया जाता है, बल्कि हाल ही में जो हमें एक तस्वीर मौसूल हुई है, उसमें वो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हमारे वजीर खारजा हैं, उनके भी वो बहुत करीब हैं। नाज़रीन, अभी जो आपकी खिदमत में कुछ वीडियोस पेश करने लगे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि UC 40 गढ़ी यासीन में खवातीन की पोलिंग स्टेशन पर किस तरह स्पीकर यानी इस वक्त अपना कायम मकाम गवर्नर भी हैं, अपने मुसल्ला गार्ड्स और पुलिस एहलकारों के साथ दाखिल होते हैं, और किस तरह पोलिंग स्टेशन बंद करवाई जाती है और किस तरह पोलिंग स्टेशन में घुसकर जबरदस्ती ठप्पे लगाए जाते हैं। एक वोट गुलाम रसूल जाफरी में फीमेल पोलिंग स्टेशन है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी जे अचण खां पोइ बदनज़मी थी वियो।
उन खां पोइ अमलो सॼो जेको आहे त सामान खयों हले थो, न को ऑर्डर मिलियो आहे कैंसल जो न छा जो, ईअं पंहिंजे लेखे पुलिस जे हुन में खयों हलिया था वञनि। माहौल भाई स्पीकर कयो आहे न ख़राबु, स्पीकर अची बदनज़मी कयो आहे। हे स्पीकर कयो आहे बदनज़मी। नाज़रीन, अभी हम आपको इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान जो अभी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उनका कहना है कि जो भी कुछ हुआ वो पुलिस की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अमन अमान का क़याम पुलिस के हवाले होता है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अमला बहुत महदूद होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हालिया इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो 2015 के बल्दियाती इंतखाबात के मुकाबले में बहुत कम है। आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि गढ़ी यासीन यानी शिकारपुर का इलाका जो आगा सिराज दुरानी की रियासत तस्वुर किया जाता है, वहाँ दीगर पोलिंग स्टेशन पर पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार किस तरह जीते होंगे। नाजरीन, आगा सिराज दुरानी की तरफ से किए जाने वाले इन इकदामात के खिलाफ एक कैंडिडेट हैं फयाज अहमद जाफरी और दूसरे मुराद बख्श जाफरी। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगा सिराज दुरानी के खिलाफ अंडर सेक्शन 10 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 और कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 16A और 16B के तहत फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि MQM की तरफ से इलेक्शन कमीशन में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि कराची और हैदराबाद में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के पेश नज़र बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले को मुलतवी कर दिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस में कोरोना टास्क फोर्स का एक इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने इशारा दिया है कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो सिंध हुकूमत बड़े फैसले करने पर मजबूर हो जाएगी। नाजरीन, इन सबूतों को देखने के बाद कौन कह सकता है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कोई धांधली नहीं हुई और बिल्कुल सब कुछ पूरा मन रहा है और पीपुल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात शफाफ और आज़ादाना माहौल में जीते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर इंतखाबात कराने का यही तरीका है और अगर इंतखाबात इसी तरह करवाए जाते हैं तो फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीपुल्स पार्टी को चाहिए था कि वो अपने आप ही खुद को क्लीन स्वीप करते हुए खुद ही नताइज बना के और खुद ही ऐलान कर देती तो बेहतर होता। और अफसोस सबसे ज़्यादा इस चीज़ का भी है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कौमी असम्बली में खड़े होकर यूनियन काउंसिल्स में होने वाली धांधलियों की सफाइयाँ पेश करते हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। वो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनको अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए, लेकिन क्या करें, कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।